अब आप क्यों कंप्लेंट कर रहे हैं? आपने ये मौका क्यों दिया इन सब लोगों को? आज पैनल थोड़ा बड़ा है, बट आई एम कमिंग टू द पॉलिटिशियंस फर्स्ट। अजय जी, डोंट गेट टू दैट विंडो। अजय जी, आपने ये मौका क्यों दिया? आप पहले भी कर सकते थे, आप तो पहले भी कर सकते थे। आपने ये मौका दिया लास्ट मिनट पे ये करने के लिए। नीतीश जी तो पलट के आपकी तरफ आ ही गए थे ना, तभी कर देते। गवर्नमेंट के पास तो ये डेटा आज से नहीं है, सालों से है। अजय जी, सबसे पहली बात 60-40। ऐश्वर्या जी, आप एक ऐसी बात कह रहे हैं जिससे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये वोटर लिस्ट रिवीजन करना चुनाव आयोग का अधिकार है, जिसको संविधान ने प्रावधान है। आर्टिकल 326 के तहत चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण कर सकता है, गहन निरीक्षण कर सकता है, और पुनर्निरीक्षण तो हर चुनाव के पहले किया जाता है। तो इसलिए ये कोई पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी नहीं करती है, ना ही कांग्रेस करती थी, ये चुनाव आयोग करता है, जिसके तहत संवैधानिक अधिकार है। दूसरी बात, मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अभी क्यों कर रहा है, 2024 के चुनाव के पहले अगर किया जाता तब ये लोग क्या कहते? तब तो ये लोग कहते कि 400 पार संविधान बदलना है, इसलिए अब देखिए चुनाव आयोग से ये काम करवा रहे हैं। इस देश में किस साल में चुनाव नहीं होते हैं? बंगाल में तो अभी चुनाव नहीं है। नहीं, इसीलिए आप लोग वन नेशन वन पोल पे जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक सवाल, और मैं तमिलनाडु में मैं किसी के भी बीच में नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने एमएचए के साथ एक नहीं कई बैठकें की थी। सिर्फ बिहार के लिए नहीं की, बंगाल के लिए की है, असम के लिए की है, ओडिशा के लिए की है, नॉर्थ ईस्ट में कई और ऐसे प्रदेश हैं जिनके लिए की है, एमएचए के साथ बैठ के की है। आज नहीं की, पिछले 3 साल से चल रही है। उनके पास एग्जैक्ट डेटा है। एमएचए ने भी ये कहा है, हाँ हमारे पास भी ये कोरॉबरेटिंग एविडेंस है। तो मैं ये कह रहा हूं, जब आपको पता है कि ये पूरा विपक्ष ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के ऊपर सवालिया निशान लगाता है, तो मौका ही क्यों देना इनको? यू कुड हैव डन इट और द इलेक्शन कमीशन कुड हैव डन इट प्रायर। एमएचए अपना रिकमेंडेशन पहले भी दे सकता था। जी नहीं 60-40। जनता ने हमें मैंडेट दिया है संविधान के हिसाब से देश चलाने का, कि इनके सवालों को सुन के देश चलाने का। पहले ये जवाब दे दीजिए, इनके ऑब्जेक्शंस, इनके सवालों को सुन के हम देश चलाएंगे। एमएचए को जो करना है करेगा। चुनाव आयोग अभी वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण कर रहा है, जितनी भी गड़बड़ी पाई जाएगी चुनाव आयोग उसको एमएचए को भेज देगा, और एमएचए नागरिकता का फैसला करता है। एमएचए देखेगी क्या करना है। मुझे ये बताइए, कौन खड़ा है विदेशियों के साथ? किसको इंटरेस्ट है कि विदेशी यहाँ के वोटर बने रहें? किसको इंटरेस्ट है कि नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमारी, रोहिंग्या यहाँ के वोटर बने रहें? किसको इंटरेस्ट है और क्यों इंटरेस्ट है? इस पर तो बहस ही नहीं हो रही है। अभी क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ये उल्लंघन है, नियत नहीं ठीक है। अरे भाई, एक लाइन की बात है, 30 सितंबर तक है लास्ट डेट। 1 तारीख को लिस्ट 1 सितंबर को जारी कर देगा चुनाव आयोग, अपडेटेड चुनाव ये वोटर लिस्ट। उसके बाद भी जिसको ऑब्जेक्शन है वो जाके उसमें अप्लाई कर सकता है, अगर वो जेन्युइन वोटर है। बिहार के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूँ, लोकसभा चुनाव में 4.5 लाख वोटर कटे थे नाम, 9.5 लाख वोटर जुटे थे। आप अभी 7 लाख का फिगर दे रहे हैं कि 7 लाख अगर कट गए वोट तो 1% का नुकसान है। ये तो हर चुनाव में कटता है और जुड़ता है। चुनाव की पहली प्राथमिकता होती है कि कोई वोटर छूटे नहीं। क्या खास है अजय जी? अब दूसरी प्राथमिकता है कि कोई अवैध घुसपैठिया वोटर बने नहीं। आप ये सोचिए कि 2019 के चुनाव में मोहम्मद सादिक, धुबरी लोकसभा, इलेक्टेड कांग्रेस पार्टी। अब बाद में चुनाव आयोग को पता चलता है कि उसने ढाका हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है कि मैं बांग्लादेशी नागरिक हूं। चुनाव आयोग को उसका नामांकन रद्द करना पड़ा। 95-96 से ये खेल चला आ रहा है भाई, ऑन रिकॉर्ड्स। आप कभी तो लोकसभा में यूपीए के होम मिनिस्टर क्रिस्टल क्लियर खड़े होकर कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, लेकिन एग्जैक्ट संख्या क्या है हमें नहीं पता है। हमारे होम मिनिस्टर किरण रिजिजू ने सीधे उठ के कहा लोकसभा में कि लगभग 4 करोड़ घुसपैठ हो चुकी है, हम इस पे नजर बनाए हुए हैं और कैसे डिपोर्टेशन करना हम देखेंगे। मोदी जी कहने के बाद बॉर्डर फेंसिंग, बॉर्डर पे जितनी स्ट्रिक्टनेस हुई है, घुसपैठ लगभग बंद हो गई है। असम जो सबसे बड़ा इन्फिल्ट्रेशन का अड्डा था, आज घुसपैठ वहां से नहीं होती है। घुसपैठ आज हो रही है सिर्फ बांग्लादेश में। क्यों? सोचिए जरा, आपका व्यूअर सोचें, किसकी सरकार है? कौन राशन कार्ड बनवा दे रहा है? कौन वोटर आईडी बन रहा है? बिहार में जो बन रहे हैं, मैं तो मानता हूं उससे सीधी बिना नेताओं के, बिना ऑफिसर के मिली भगत के ये काम नहीं हो सकता है। तो अगर इस काम पे अगर चेक लग रहा है आज, ओके अजय जी, तो इस पे ऑब्जेक्शन क्यों है? पेट में दर्द क्यों है? ओके अजय जी। ज्ञानेश्वर वात्स्यायन जी, आपको जल्दी जाना है मैं जानता हूं, लेकिन मैं एक कमेंट आपका चाहता हूं। वरिष्ठ पत्रकार है, जनता क्या सोच रही है ज्ञानेश्वर जी? नहीं, आप ये बताइए जी।
नहीं, जनता परेशान है। देखिए, जनता परेशान है, इस बात को सच मानना होगा। देखिए, आपने कहा, देखिए इस बात से हर आदमी सहमत है कि जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर होना चाहिए, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त है। लेकिन एक बात हमें बताइए, आपने कहा 7,90,000 वोटर दिखाई पड़ रहे हैं। 2024 के चुनाव की बात हो गई। 2024 का चुनाव, इसका मतलब बिहार में फर्जी वोटर लिस्ट पर हुआ था, उसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे। और पिछले 20 वर्षों से बिहार में सरकार किसकी है, ये कैसे बन गए, इसका कसूरवार कौन है, इस बात को भी समझिए। और देखिए, मैं अभी बहुत गंभीरता से, देखिए जनता परेशान, मैं अपना अनुभव बताता हूं किस तरीके से ये गहन पुनरीक्षण चल रहा है। मेरे पटना वाले घर पर एक सफाई कर्मी फॉर्म देकर चला गया, न उसे कुछ पता है न उसने कुछ बताया, बस खाना पूर्ति हो रही है। उसने कहा कि आपको दस्तावेज देना है, नहीं देना है। अजय आलोक जी को मैं सुन रहा था। अजय आलोक जी पटना में एक बड़े अस्पताल के मालिक भी हैं। इनके यहाँ पूरे बिहार के लोग होंगे। क्या इन्होंने पूरे बिहार के लोगों को छुट्टी दे दी कि जाओ अपने घर में वोटर बन करके आओ? ये इतनी अव्यवस्था पैदा हो गई है क्योंकि समय कम है। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि जो कह रहे हैं कि आपत्ति दर्ज कराने के लिए जैसे नोटबंदी हुई थी वैसे ही लोग लाइन में लगे थे, फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। क्या आपने समय तय किया? और किस तरीके से 7 करोड़ 90 लाख की बात कर रहे हैं? जनता परेशान है, जनता परेशान है। और वोटर, आप बांग्लादेशी को हटा दीजिए, रोहिंग्या को हटा दीजिए, जो मृत लोग हैं उनका भी नाम हटाइए, लेकिन जो बिहार से बाहर रहने वाले लोग हैं, बिहार के लोग हैं जो मजदूरी करते हैं सूरत में, बेंगलोर में, चेन्नई में, उनका नाम नहीं हटना चाहिए। और आप कहेंगे कि जहां रहते हैं वहां वोटर बन जाए? क्या मजाक है? सूरत के किसी फैक्ट्री में वह 15 दिनों के लिए काम करते हैं, फिर दूसरे इलाके में वह 15 दिनों के लिए काम करते हैं। क्या उन्हें आप बिहार में वोटर नहीं बने रहने देना चाहेंगे? जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उन्हें वोटर बने रहने देना चाहते हैं। ओके वात्सायन जी रुकिएगा, पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। एलजेपी देखिए, चिराग पास, हाँ ज्ञानेश्वर जी जो सवाल उठा रहे हैं और खास करके आ रहा हूं अजय जी, पटना का सवाल उठा रहे हैं, तो ज्ञानेश्वर जी को शायद इस बात का ध्यान नहीं रहा, वो कुछ ज़्यादा मुझे व्यथित और परेशान है। मैं समझ सकता हूं कि सही वोटर किसी भी कीमत पे नहीं हटना चाहिए, लेकिन दूसरी बात यह है कि किसकी जिम्मेवारी थी, क्यों किया, टाइमिंग क्या है, इन सब बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया है उससे आगे की लाइन नहीं खींची जा सकती। तीसरी गंभीर बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। ये सब आप छोड़ दीजिए, इलेक्शन कमीशन का होने दीजिए, लिस्ट आने दीजिए। 28 तारीख को इसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो ज्ञानेश्वर जी जैसे मेरे मित्र और वरिष्ठ पत्रकार से यह टिप्पणी उचित नहीं है इस चैनल पर कि जब सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है, 28 जुलाई की तारीख है, तब तक काम करते दिया रहने चाहिए। और अगर ज्ञानेश्वर जी को कोई आपत्ति है तो इंटरवीनर बनकर सुप्रीम कोर्ट में अपने तथ्यों के साथ। बड़ी दिक्कत है पांडे जी, एक तो आप ये जो डबल कैप पहनते हैं ना, नहीं, अभी देखिए, सुनिए, ज्ञानेश्वर जी, ये वकील लोगों के साथ बड़ी दिक्कत है। ये डबल कैप वाले हैं, ये नेता भी हैं, ये सोशल वर्कर भी हैं और ये वकील भी हैं। तो ये साइड में साइड किक मार जाते हैं। ये बोले ज्यादा है तो कोर्ट में